गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 की कविता का रिवीजन वर्क किया था। अब उससे आगे हम शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर का करेंगे। ठीक है, ये रिवीजन वर्क आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। जितना भी वर्क करवाया उसका जितना भी चैप्टर हुआ है इसका रिवीजन वर्क होगा और उसके बाद आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए प्रिपरेशन के। शब्दार्थ देखिएगा। फर्स्ट है मृदुल। मृदुल का अर्थ क्या है? कोमल। मृदुल का अर्थ कोमल। फिर पात। पात का अर्थ होता है पत्ता या पत्ते। पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं उनको पात भी कहा जाता है। फिर है गात। गात का अर्थ होता है शरीर। क्या होता है? गात का अर्थ होता है शरीर। फिर निद्रित। निद्रित का अर्थ है सोया हुआ। नींद में सोया हुआ उसे कहते हैं निद्रित। प्रत्यूष। प्रत्यूष का अर्थ होता है प्रातःकाल। सुबह का जो समय होता है उसे प्रातःकाल और प्रत्यूष कहा जाता है। फिर है तंद्रालस। तंद्रालस जो नींद में सोया होता है, नींद से जब अलसाया हुआ होता है उसे कहा जाता है तंद्रालस। फिर होता है लालसा। हमारे किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा, अभिलाषा या चाह जो होती है उसे कहते हैं लालसा। एक बार पुनः रिवीजन। मृदुल। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। पात का अर्थ होता है पत्ता या पत्ते। गात का अर्थ होता है शरीर। निद्रित का अर्थ होता है सोया हुआ, नींद से। प्रत्यूष का मतलब होता है प्रातःकाल, सुबह का समय। तंद्रालस का अर्थ होता है नींद से अलसाया हुआ, नींद से सोया हुआ, आलस जो होता है। लालसा हमारे मन में कोई भी किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा, अभिलाषा या चाह जो होती है उसे कहा गया है लालसा। अब इसके प्रश्न उत्तर। अब प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या फर्स्ट। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? बसंत कविता है जिसमें हमने पढ़ा था कि कवि जो कह रहा है कि उसका अंत, उसके मृत जीवन में जो है वसंत अभी भी आया है तो उसका अंत अभी नहीं होगा। तो कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर। कवि का अंत अभी नहीं होगा उसे ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि कवि जीवन के प्रति निराश नहीं है। कवि कह रहा है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, उसे ऐसा विश्वास है खुद पे क्योंकि उसके जीवन में जो है वो निराशा नहीं है। वो जीवन के प्रति निराशा से भरा हुआ नहीं है, वो उत्साह व ऊर्जा से भरा हुआ है। कवि का जीवन जो है उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ है। उसके जीवन में जो है वो निराशा नहीं है। उसके जीवन रूपी वन में अभी अभी वसंत आया है। उसका जो जीवन है युवा पीढ़ी में, उसमें अभी अभी जो वसंत आया है उसे युवकों में उत्साह व नई ऊर्जा का संचार करना है। और कवि को जो है युवक, जो नव युवा पीढ़ी है उनमें काम के प्रति उत्साह व नई ऊर्जा का संचार करना है और उनकी स्वयं की रचनाओं तथा कार्यों की खुशबू चारों ओर बिखेरनी है। कवि को अपने द्वारा किए हुए कार्यों और रचनाओं की खुशबू चारों ओर बिखेरनी है, इसलिए उसे ऐसा विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। एक बार पुनः। कवि का अंत अभी नहीं होगा। कवि को ऐसा विश्वास है क्योंकि उसका अंत अभी नहीं होगा। उसे ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उस कवि जीवन के प्रति निराश नहीं है। कवि जो है अपने जीवन के प्रति निराश नहीं है, वह उत्साह व ऊर्जा से भरा हुआ है। वह उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ है। उसके जीवन रूपी वन में अभी अभी वसंत आया है। उसके जीवन रूपी वन में अभी अभी वसंत आया है। उसे युवकों में उत्साह व नई ऊर्जा का संचार करना है। कवि को युवा पीढ़ी में उत्साह व नई ऊर्जा का संचार करना है और स्वयं की रचनाओं तथा कार्यों की खुशबू चारों ओर बिखेरनी है। उसके द्वारा किए हुए कार्यों और रचनाओं की खुशबू को चारों ओर बिखेरनी है जिससे कि युवा पीढ़ी प्रेरित हो सके, वह आशावादी व उत्साह से बढ़ सके। इसीलिए उससे विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। ओके, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।